भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोगों में पानी को लेकर अभी भी डर का माहौल है। लोग टंकी का पानी पीने से कतरा रहे हैं। वहीं इंदौर हाईकोर्ट में दूषित पानी को लेकर आज सुनवाई होनी है। सरकार अपनी रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश करेगी। दूषित पानी पीने से मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से 17 मौतें हो चुकी हैं। बीते रविवार तक आंकड़ा 16 मौतों का था। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा 69 साल के थे और शिव विहार कॉलोनी धार के रहने वाले थे। वो अपने बेटे से मिलने के लिए इंदौर पहुंचे थे। उन्हें 1 जनवरी को पेट खराब की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच में उनकी किडनी का खराब होना पाया गया। हालत बिगड़ने पर 2 जनवरी को आईसीयू में वो एडमिट हुए। 2 दिन बाद वेंटिलेटर पर उनको रखा गया। बीते रविवार को दोपहर 1 बजे उनकी मौत हो गई और यह आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया। परिजन बता रहे हैं कि वो सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज थे। दूषित पानी से ही उनकी किडनी खराब हुई। इसके बाद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। 30-29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था। और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे। और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे। और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विज़िट पर आए थे वहाँ पर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ, और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे। और हमारे एक और भैया हैं जो नंदा नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। अब हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। हालांकि अब मामले को लेकर प्रशासन एक्टिव है। प्रभावित क्षेत्र में 4 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने 2354 घरों का सर्वे किया। 9416 लोगों की जांच की गई, जिनमें 20 नए मरीज मिले, जबकि 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया गया। तो वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए भी क्षेत्र में 5 एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं। प्रभावित इलाके के हर एक घर में 10 ORS पैकेट और 30 जिंक की गोलियां बांटी गई। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लीन वाटर बॉटल की भी किट बांटी गई है। 17 टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। इन टीमों में जन अभियान परिषद के सदस्य हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM सुपरवाइजर और NGO के भी सदस्य हैं। मामले में शासन मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। यानी आज हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें कि भागीरथपुरा इलाके में कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से आए विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीमें भी काम कर रही हैं। भागीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी तेजी से हो रहा है। बोरिंग में भी लीकेज की जांच की जा रही है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि अभी तक क्या क्या एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है। निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाया गया। गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा करने की शिकायत सामने आई, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी थी कि वो जांच करें। पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया पर उन्होंने नजर नहीं रखी। इसके अलावा रोहित सिसोनिया, जो कि अपर आयुक्त हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। उनकी जिम्मेदारी थी, अगस्त में टेंडर हुए थे, उन्हें रोक कर रखा गया। शिकायतों की उन्होंने अनदेखी की। संजीव श्रीवास्तव PHE के प्रभारी अधीक्षण यंत्री, इन्हें सस्पेंड किया गया है। गंदे पानी की शिकायतों पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इनकी जिम्मेदारी बनती थी। इसके अलावा शुभम श्रीवास्तव, जो कि उपयंत्री जोन 4 रहे हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। दूषित जल का निराकरण करना इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी जिम्मेदारों पर एक्शन हुआ है। योगेश जोशी, जो कि सहायक यंत्री हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया। हेल्पलाइन पर आने वाली जल शिकायतों के मुताबिक इन्हें शिकायतों को निस्तारण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसके अलावा शालिग्राम शितोले, जो कि जोनल अधिकारी हैं, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। पूरे जोन की इन पर जिम्मेदारी थी। तो एक तरफ मामले में प्रशासनिक एक्शन हो रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, वहीं मामले में पार्षद और महापौर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
कमल वाघेला पार्षद हैं। 4 महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर त्वरित फैसला नहीं लिया, ये इन पर आरोप है, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, इनकी जिम्मेदारी है कि लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उन पर कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया। इसके अलावा जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा, लगातार दूषित पानी सप्लाई होने के बावजूद इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनकी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया। इन तीनों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों पर थी। इन्हें जनता ने क्षेत्र के लिए चुना था, इसके बावजूद अब पूरे मामले पर इनकी खामोशी कई सवाल उठा रही है। वहीं दिल्ली